बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग ने जलाया नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की ये दास्तान कोई आम दास्तान नहीं। आज हम एक ऐसे वाक़या का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ दुनिया की ज़ाहिरी ताकत थी, दूसरी तरफ एक अल्लाह का बंदा था। एक तरफ बादशाहत का गुरूर था, एक तरफ पूरी कौम की मुखालफत थी। एक तरफ बुत परस्ती का अंधेरा था और दूसरी तरफ तौहीद का चिराग था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हक और बातिल आमने सामने खड़े हो गए। बातिल ने कहा, इब्राहीम को आग में जला दो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर दुनिया ने देखा आग थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज थे। आग थी, शोले थे, मगर अल्लाह का हुक्म इन सब से बड़ा था। ये वाक़या हमें सिर्फ हैरान नहीं करता बल्कि हमारे ईमान को झंझोड़ कर रख देता है। आइए कुरान मजीद की रोशनी में इस वाक़या को समझते हैं। पहला मंजर, एक ऐसी कौम जो बुतों को माबूद समझती थी। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में तशरीफ लाए जहां लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे। वो अपने हाथों से बुत बनाते थे, फिर उन्हें बुतों के सामने झुकते थे, इनसे मदद मांगते थे, इनके लिए नजरें पेश करते थे और इन्हें अपना माबूद समझते थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कौल बयान फरमाते हैं, यानी क्या तुम इन चीज़ों की इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादे कर दिया कि असल खालक अल्लाह ताला है। इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, सूरज चांद और सितारे अल्लाह की मखलूक हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। रिज़्क़ अल्लाह देता है और इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन जब एक शख्स पूरी कौम के बातिल अकीदे के सामने हक की आवाज़ बुलंद करे तो मुखालफत तो होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। दूसरा मंजर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से सवाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सवाल किया, ये बुत जिनके सामने तुम झुकते हो, क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं? क्या ये तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं? क्या ये तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं? मगर कौम के पास इन सवालों का कोई हकीकी जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपने आबा व अजदाद की पैरवी का हवाला थे। वो कहते थे, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि हक सिर्फ इसलिए हक नहीं हो जाता कि हमारे आबा व अजदाद ने इसे इख्तियार किया था। हक वो है जो अल्लाह की तरफ से हो। यहाँ हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। आज हमें भी हर बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना चाहिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि लोग ऐसा करते हैं या हमारे खानदान में हमेशा से ऐसा होता आया है। एक मुसलमान की असल पहचान ये है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को सबसे मुकद्दम रखे। तीसरा मंजर, बुतों के सामने एक अजीम दलील। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते रहे। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुतों के बारे में एक वाक़या भी बयान हुआ है। जब कौम अपने बुतों की तरफ गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों की हकीकत इनके सामने वादे कर दी। कौम वापस आई तो देखा कि इनके बुत टूटे हुए हैं। वो गुस्से में पूछने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को इनके बारे में बात करते सुना था, इसे इब्राहीम कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। इनसे पूछा गया, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। ये एक ऐसी दलील थी जिसने कौम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने दिलों में समझ गए कि ये बुत न बोल सकते हैं, ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं।
قرآن مجید فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے یقیناً تم ہی ظالم ہو، لیکن افسوس حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، بلکہ کچھ ہی دیر بعد پھر اپنی ضد پر واپس آ گئے۔ چوتھا منظر، فیصلہ۔ ابراہیم کو جلا دو۔ جب قوم دلیل کا جواب نہ دے سکی تو غصے میں آ گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یعنی انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سوچئے کیا عجیب منظر ہوگا، ایک انسان اور اس کے مقابلے میں ایک پوری قوم، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے بتوں کی حقیقت آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے کھول دی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دے گی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ آگ کا خالق کون ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمائے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانچواں منظر، آگ تیار کی گئی، اب آگ جلائی گئی۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں آیا ہے۔ قوم نے اپنی پوری طاقت لگا دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہتے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ رہنا اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ کوئی عام انسانی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی۔ اسی لیے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق نہیں لینا چاہیے کہ انسان جان بوجھ کر آگ یا کسی خطرے میں خود کو ڈالے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد اپنی حکمت اور قدرت کے مطابق فرماتا ہے۔ چھٹا منظر، آگ میں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر وہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، شعلے بلند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ، ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آگ کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اپنی جگہ موجود تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اثر کو بدل دیا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں ہم ہر چیز کو اس کے ظاہری اسباب سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آگ جلائے گی، پانی ڈبو دے گا، تلوار کاٹے گی، لیکن مومن جانتا ہے کہ ہر سبب کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو سبب اپنا اثر ظاہر کرے اور اللہ چاہے تو سبب کا اثر روک دے۔ ساتواں منظر، آگ نے جلایا نہیں، اور پھر وہی آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے تیار کی تھی، وہی آگ جس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے یعنی انہوں نے اس کے خلاف تدبیر کی تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ کیا خوبصورت انجام ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے مگر خود ناکام ہو گئے۔ وہ حق کی آواز کو خاموش کرنا چاہتے تھے، مگر آج ہزاروں سال بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر عزت سے کیا جاتا ہے۔ وہ توحید کو ختم کرنا چاہتے تھے مگر توحید کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، لیکن حق کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ آٹھواں منظر، اللہ کے نبی اور بادشاہ کا مکالمہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور عظیم واقعہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ایک بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ایک شخص نے تکبر کرتے ہوئے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ قرآن مجید فرماتا ہے یعنی پس وہ کافر حیران رہ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں انسان کی طاقت کتنی محدود ہے۔ انسان کے پاس دولت ہو سکتی ہے، حکومت ہو سکتی ہے، فوج ہو سکتی ہے، اقتدار ہو سکتا ہے، لیکن زندگی اور موت کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نوواں منظر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں توکل سکھاتی ہے۔
तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान असबाब छोड़ दे, बल्कि तवक्कल ये है कि इंसान जायज़ असबाब इख्तियार करे मगर दिल का भरोसा अल्लाह ताला पर रखे। जब हालात मुश्किल हों, जब इंसान अकेला महसूस करे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब भी अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफ़ी है। ये आयत हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। आपके मसाइल कितने ही बड़े क्यों ना हों, आपकी परेशानियाँ कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हों, आपको अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। 10वीं बात, हमारी ज़िंदगी की आग। मेरे भाइयों और बहनों, आज शदीद हमारे सामने आग का अलाव नाम हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी कई तरह की आग हो सकती है। किसी के घर में परेशानी की आग है, किसी के दिल में गम की आग है, किसी को गुर्बत ने घेर रखा है, किसी को कर्ज ने परेशान कर रखा है, किसी को औलाद की फिक्र है, किसी को बीमारी की आजमाइश है, किसी को लोगों की मुखालफत का सामना है, किसी को अपने मुस्तकबिल का खौफ है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें उम्मीद देता है, ये हमें याद दिलाता है जिस अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया वो हमारी मुश्किलात को भी आसान करने पर कादर है। लेकिन हमें भी अल्लाह ताला की तरफ लौटना होगा, नमाज की तरफ लौटना होगा, कुरान की तरफ लौटना होगा, तौबा की तरफ लौटना होगा और अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करनी होगी। 11वें मंजर, आज का सबसे बड़ा सबक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है, अल्लाह ताला वाहिद माबूद है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। हमें इसी से दुआ मांगनी चाहिए, इसी के सामने झुकना चाहिए, इसी पर भरोसा करना चाहिए और इसी के अहकामात पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। 12वां मंजर, ईमान की ताकत। मेरे मोहतरम सामीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग थी, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ताला का यकीन था। हमें ईमान की ताकत है। दुनिया कहती है तुम अकेले हो, ईमान कहता है अल्लाह मेरे साथ है। दुनिया कहती है तुम्हारे लिए रास्ता नहीं, ईमान कहता है अल्लाह रास्ता पैदा कर सकता है। दुनिया कहती है ये मुश्किल खत्म नहीं होगी, ईमान कहता है अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में हालात बदल सकता है। यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आप किसी आजमाइश में हैं तो अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो दुआ ना छोड़ें। अगर आप गुनाहों में मुब्तला हैं तो तौबा का दरवाज़ा ना छोड़ें। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा है तो याद रखें, अल्लाह ताला के लिए कोई अंधेरा मुश्किल नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ईमान फरोज़ वाक़या सुना जिसमें आग ने इन्हें जलाया नहीं। लेकिन इस वाक़े का असल पैगाम सिर्फ ये नहीं कि आग ने नहीं जलाया, असल पैगाम ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। आग भी इसके हुक्म की पाबंद है, बादशाह भी इसके सामने बेबस है, ताकत भी इसके इख्तियार में है, जिंदगी और मौत भी इसी के हाथ में है। लिहाजा अपने दिल को अल्लाह ताला से जोड़ लीजिए, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, कुरान मजीद से तल्लक मजबूत कीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। और जब ज़िंदगी में मुश्किलात की आग भड़क उठे तो मायूस ना हो, अल्लाह ताला से कहें, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को सलामती बना दिया, इसी तरह हमारी मुश्किलात को भी अपने फजल से इंसान आसान फरमा। है अल्लाह, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें सच्चा ईमान अता फरमा, हमें तौहीद पर जिंदा रख, हमें तौहीद पर मौत अता फरमा और क़यामत के दिन अपने महबूब नबी से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये ईमान फरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुँचाए। हो सकता है आपकी एक शेर किसी परेशान दिल इंसान के लिए उम्मीद बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने, इस पर ईमान लाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।